गोरखपुर की। गोरखपुर हमले में रोज नए और बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी उत्तर प्रदेश एटीएस से लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले से जुड़े 5 बड़े अपडेट हम आपको पहले बता देते हैं। और पहला दावा जो है एटीएस का वो ये कि मुर्तजा के घर से अरबी भाषा की किताब मिली है। एटीएस का दावा है कि मुर्तजा के घर से जो अरबी किताब मिली है उसमें आतंक के कई कोडवर्ड लिखे हुए हैं। एक ऐप बनाने का भी खुलासा किया गया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित था और आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था। इसके लिए मुर्तजा सीरिया जाना चाहता था। उसने आईएसआईएस से जुड़े लोगों को चंदा भी दिया था। मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी से भी एटीएस ने मुर्तजा को सामने बिठाकर पूछताछ की है। मुर्तजा का अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की भी तैयारी में है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये गोरखपुर हमले में जो अभी तक का अपडेट है वो हमने आपको बताया। एटीएस रोज नए खुलासे कर रही है, पूछताछ की जा रही है और मुर्तजा के जो पिता हैं उनको सामने बिठाकर पूछताछ की गई है मुर्तजा से। गोरखपुर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से कड़ी पूछताछ का आज तीसरा दिन है। लेकिन इन बीते 3 दिन में मुर्तजा ने ऐसे बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं जिससे यूपी एटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां सन्न हैं। पिछले 2 दिन में मुर्तजा ने क्या क्या राज उगले वो एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया। अब जानिए मुर्तजा से पूछताछ में क्या बड़ा और नया राज निकला है। एटीएस के मुताबिक मुर्तजा देश से बाहर मौजूद जिन आतंकियों के इशारे पर काम करता था, लगातार संपर्क में रहता था, उनसे मुर्तजा अरबी भाषा में बातचीत करता था। ये नया खुलासा मुर्तजा के घर से बरामद अरबी भाषा की किताब मिलने के बाद हुआ। अरबी भाषा की इस किताब में कई शब्दों को मुर्तजा ने मार्कर से हाईलाइट किया हुआ था। जांच एजेंसी ने अरबी भाषा की किताब में मुर्तजा के हाईलाइट किए हुए शब्दों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि ये शब्द नहीं, कोड वर्ड हैं, जिनका इस्तेमाल मुर्तजा आतंकियों से बातचीत के दौरान किया करता था ताकि उसके खतरनाक मकसद को कोई जान ना पाए। जिन 7 बड़े कोड वर्ड का पर्दाफाश हुआ वो क्या हैं, देखिए। मुर्तजा ने अरबी भाषा की किताब में रहलत तेहरान शब्द को मार्क किया हुआ था, जिसका मतलब फ्लाइट होता है। इस शब्द का इस्तेमाल देश के बाहर फोन पर बात करते वक्त मुर्तजा किया करता था। अरबी शब्द अल जिहाद को भी मुर्तजा ने हाईलाइट किया था। इसका मतलब आतंकी वारदात होता है। मुर्तजा से जब भी कोई आतंकी ब्रेन वॉश होने के बाद आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी के बारे में बात करता तो उस दौरान वो अल जिहाद शब्द का इस्तेमाल करता था। तीसरा अरबी कोड वर्ड समा, जिसका अर्थ होता है जन्नत। मुर्तजा से जब कोई आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उकसाता था तो वो समा शब्द का इस्तेमाल करते थे। चौथा अरबी कोड वर्ड है अब्दुल्ला, मतलब फोन या संदेश। मुर्तजा को जब भी उसके साथी फोन करते थे या संदेश भेजते थे तो उसका नाम न लेकर अरबी में अल्लाह या अब्दुल्लाह का बंदा कहते थे। पांचवा अरबी कोड वर्ड तईफ यानी मेहमान। मुर्तजा से जब भी कोई आतंकी मिलने आता था या मुर्तजा खुद मिलने जाता था तब उसको अरबी में संदेश जाता था, तईफ आ गया है। छठा अरबी कोड वर्ड है बख्शीश, जिसका मतलब फंडिंग। मुर्तजा के साथ जब भी फंडिंग से संबंधित कोई बातचीत होती तो उसको अरबी में संदेश जाता कि बख्शीश भेज दी गई है। और 7वां अरबी कोड वर्ड है बक अल फिराश, जिसका मतलब होता है खटमल। इस कोड वर्ड को आतंकी जांच एजेंसियों और पुलिस वालों के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि वो जो कर रहे हैं उसकी भनक पुलिस वालों को ना लगे। इसके अलावा जांच में नया खुलासा ये भी हुआ है कि मुर्तजा कट्टरपंथियों के लिए जरिमा नाम का एक जिहादी ऐप भी डिज़ाइन कर रहा था। जरिमा का अरबी अनुवाद जुल्म होता है। इस ऐप पर ऐसे लोगों को जोड़ने का मकसद था जो जिहाद के रास्ते पर आना चाहते हैं या जिन्हें लगता था कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। याद दिला दें कि केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मुर्तजा ने एक डेवलपर का कोर्स भी किया था, लेकिन मुर्तजा बहक गया। यानी अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल वो भविष्य संवारने के बजाय ऐसे कामों के लिए करने लगा जिससे देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचे। लेकिन हमले के दौरान ही मुर्तजा धरा गया और अब एक के बाद एक बड़े राज से पर्दा उठ रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। संजय त्रिपाठी, जिस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है और ये कोड वर्ड्स का जो खुलासा किया गया है, एक तरीके से बहुत पुख्ता जानकारी पुलिस जुटाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है मुर्तजा के बारे में। बिल्कुल शोभना, मुर्तजा तो एक कड़ी है और ये पूरी चैन क्या है, अब एटीएस इस पर काम करने लगी है क्योंकि लगातार उससे पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोडवर्ड की जानकारी मिल रही है, आईएसआईएस को फंडिंग की जानकारी मिल रही है, कई आतंकी संगठनों, कई अलगाववादी संगठनों से उसके संपर्कों की बात चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पता चल रहा है, लैपटॉप और मोबाइल, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अब ये जो पूरा नेक्सस है, ये पूरा गिरोह कह सकते हैं इसको, जो मुर्तजा के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और कितने और लोग ऐसे हैं जो मुर्तजा की तरह हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इन सारे लोगों के बारे में पता लगाने का काम शुरू हो चुका है। एटीएस ने जो भी इनपुट मिले हैं उनसे जिस शहर के जिस प्रदेश की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं वहाँ की पुलिस से संपर्क साधा है और संदिग्ध लोगों को लगातार हिरासत में लेने का काम चल रहा है। अब तक लगभग 1.5 दर्जन लोग एटीएस की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ किया जा रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। मुर्तजा के दिए हुए इनपुट के आधार पर उनसे सवालात किए जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि ये जो पूरा का पूरा एक नेक्सस है, मुर्तजा और मुर्तजा जैसे कई सारे लोग और हैं, या मुर्तजा के आका भी कह सकते हैं, इन सारे लोगों को बेपर्दा करने के लिए एटीएस की टीमें काम कर रही हैं। कई सारे खुलासे होंगे। परिवार के लोगों से भी बात की जा रही है। पुलिस जानना चाहती है, एटीएस की टीमें जानना चाहती हैं कि अगर वो दुबई गया था तो आखिरकार किससे मिलने गया था, क्या काम था, नेपाल गया था तो क्यों गया था। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि जो आतंकी कनेक्शन है मुर्तजा का उसको डिकोड किया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।